देखिए प्यारे दोस्तों, मैं विशाल कुमार आप लोगों से मैं आज डिस्कस करूंगा कि जो बिहार पुलिस बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है 22,010 पोस्ट। उसमें हम 70% यानी 70 क्वेश्चन से अधिक हम कैसे सही करें और 70 नंबर से अधिक हम कैसे प्राप्त करें। तो चलिए हम इस पर आप लोगों से आज बात करते हैं। देखिए उस पर नंबर 70% से अधिक नंबर लाने के लिए आपको सबसे पहले मैथ से बात करते हैं। देखिए पढ़ने के लिए एग्जाम कंपटीशन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सबसे पहले मैनेजमेंट करने आना चाहिए कि हम नंबर कैसे बढ़ाएं, हम स्कोरिंग कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको मैथ पे। देखिए मैथ में क्या करना होता है कि आप सबसे पहले आपको ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ना है, उसमें आपको अप्रोक्स 5 चैप्टर ही पढ़ना है जो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, दूसरा चैप्टर है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तीसरा चैप्टर है आपको बतला दे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। और एक चैप्टर आपको पढ़ना है एडवांस में मेंसुरेशन। अब इसमें से कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। कभी कभी टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछ देता है एक क्वेश्चन, कभी कभी मेंसुरेशन से पूछ देगा। जैसे पूछ देगा कि गोला का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसका जो है कि उसकी गोला का त्रिज्या दिया हुआ है, कहेगा कि इसका आयतन ज्ञात करे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। कभी प्रॉफिट लॉस से एक सवाल पूछ देगा, कभी नंबर सिस्टम से पूछ देगा, कभी टाइम एंड वर्क से पूछता है, तो कभी सिंप्लीफिकेशन से भी पूछ देगा। एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से पूछ देगा, सिंप्लीफिकेशन से पूछ देगा। तो कभी जो है कि क्वेश्चन इस प्रकार से मैथ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं। कितना? 5 से 6 नंबर का 5 से 6 क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद जो है कि हम बात कर लेते हैं जो सबसे अच्छा और सबसे वेटेज जो क्वेश्चन पूछते हैं वो है करेंट का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन? करेंट का क्वेश्चन है, जिसमें से कम 10 प्लस में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, कम से कम 10 प्लस। अब आप कहिएगा कि हम 10 प्लस जो करंट का क्वेश्चन है इसको हम कैसे बेहतर ढंग से तैयारी करें। तो इसके लिए आप जो है कि एसपीडी पर पब्लिकेशन का जो है एक देखिए करंट का बुक है। इसमें आप क्या करिए कि सबसे पहले देखिए इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 से शुरू कीजिए और प्रत्येक दिन 1 से 50 क्वेश्चन, ये देखिए 50 क्वेश्चन तक इसमें जो है कि याद कीजिए। फिर नेक्स्ट डे जो है 51 से लेकर के 100 तक याद कीजिए। फिर थर्ड डे जो है कि 101 से लेकर के 101 से लेकर के 150 तक याद कीजिए। फिर उसके नेक्स्ट डे जो है कि 151 से लेकर के 200 तक याद कीजिए। ऐसे याद करते करते प्रत्येक दिन 50-50 ऑब्जेक्टिव याद कीजिए और ऐसे याद करते करते टोटल जो ऑब्जेक्टिव है ये 808 क्वेश्चन है। 808 क्वेश्चन है। तो ये 808 क्वेश्चन जब आप याद कर लीजिए तो इसको छोड़िए नहीं, क्योंकि आप याद कीजिएगा फिर भूल जाइएगा। तो उसके लिए क्या करिए कि फिर आप 1 से शुरू कर दीजिए। कितना से? फिर जो है कि आप 1 से शुरू कर दीजिए, 1 से 50, फिर 51 से 100, फिर 101 से 150, फिर 151 से 200। ऐसे करते करते आप 808 ऑब्जेक्टिव है इसको याद कर जाइए। प्रत्येक महीना का एक 100 ऑब्जेक्टिव जुटता है। सपोज कीजिए कि अगर ये अगस्त महीना है, अगर इसका नया करंट अगर सितंबर माह में आएगा तो अगस्त माह का 100 ऑब्जेक्टिव आगे से जोड़ती है। तो आप याद करते जाइएगा। इस प्रकार से आपका जब तक वैकेंसी अभी नहीं आया है, जब वैकेंसी आएगा तो आपका करंट एक बेहतर हो जाएगा। जब ये 800 ऑब्जेक्टिव जब याद कर लीजिएगा तो फिर आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो 1 से 50 तक, फिर 51 से 100 तक, फिर नेक्स्ट डे 101 से 150 तक। ऐसे आप करंट को
रिवीजन करते रहिए और फिर आप सब्जेक्टिव पे आइए। सब्जेक्टिव पे क्या करना होता है, क्या करिए कि 1 से लेकर, जैसे देखिए जनवरी माह है तो ये देखिए जो भी करंट का डाटा है, जैसे इसमें देखिए इसमें जुलाई से है तो 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक याद कीजिए, या फिर नेक्स्ट डे जो है 16 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक याद कीजिए। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि नहीं हमको याद नहीं होता है तो आप 3 दिन में याद कीजिए, 1 से लेकर के 10 जुलाई तक याद कीजिए, फिर नेक्स्ट डे 11 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक याद कीजिए, फिर उसके नेक्स्ट डे 21 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक याद कीजिए, फिर जुलाई के बाद फिर नेक्स्ट मंथ आता है अगस्त का, ठीक है, अगस्त 2025 का है तो 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक याद कीजिए, या फिर 1 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक याद कीजिए, फिर 11 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक याद कीजिए, फिर 21 अगस्त से लेकर के आप जो है 30 अगस्त तक याद कीजिए। ऐसे याद करते करते जो है कि 26 जून 2026 यानी कि जून जुलाई अगस्त ऐसे करते करते पूरा याद कर लीजिए इसको। और इस ऑब्जेक्टिव को भी पढ़िए, एक बार 1 से 50, 51 से 100, नेक्स्ट डे करते करते 50 ऑब्जेक्टिव, प्लस में करेंट भी पढ़िए। सब्जेक्टिव जो करेंट है इसको भी पढ़ेंगे। जब हो जाएगा तो फिर आप आगे का पढ़िए। आगे क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि ये राष्ट्रपति भारत के टाइम में है तो 15वें राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। उपराष्ट्रपति कौन है, सीपी राधाकृष्णन है, क्या में है, 15वें है। प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है, 15वें है। इस प्रकार से अभी मुख्य न्यायाधीश कौन बने, सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस सूर्यकांत, क्या में है, 53वें है। महान न्यायवादी कौन है, तो भी आर वेंकटमणि है, 16वें है। तो एक साइड का पहले याद कीजिए, या एक डाटा आप फिक्स कर लीजिए, हमको रोज जो 20-20 याद करना है, ऐसे 20-20 याद करेंगे रोज। ऐसे फिर नेक्स्ट डे इधर का याद करेंगे। फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि इसको याद करेंगे तो ऑब्जेक्टिव छोड़ देंगे, नहीं, ऑब्जेक्टिव को भी पढ़ना है। 1 से 50, फिर 51 से 100, फिर 101 से 150, फिर 151 से 200, फिर 200 से 201 से लेकर 250, फिर 251 से 300, फिर 301 से लेकर के 350, पूरे 800 प्लस सब्जेक्टिव भी पढ़ना है। 1 से 15, क्योंकि आपको याद है तो आपको याद नहीं करना है, आपको केवल रिवीजन करना है। और इसके बाद सब्जेक्टिव भी हो जाएगा इधर रिकवरी के। फिर 15-15 दिन का, 1 से लेकर के मानी 1 जनवरी से आप स्टार्ट किए तो 1 जनवरी 2026 से लेकर के 15 जनवरी 2026, फिर 16 नेक्स्ट डे जो है 16 जनवरी 2026 से लेकर के 30 जनवरी 2026, फिर उसके नेक्स्ट डे जो है 1 फरवरी 2026 से लेकर के 15 फरवरी 2026 तक याद किए। फिर उसके नेक्स्ट डे जो है 16 फरवरी 2026 से लेकर के 28 फरवरी 2026 तक याद करेंगे। फिर उस तरह से मार्च का भी याद करेंगे और आगे का भी रिपीटेशन करेंगे। देखिए आगे का, जैसे अभी इधर जो है खेल संगठनों के प्रमुख, ये सब पूरा जो है कि 20-20 करके याद कर लेंगे। उसका इसका फिर हम रिवीजन करेंगे। फिर यहाँ से ये जो पूरा जब हो जाएगा इसका सब्जेक्टिव पर, जैसे इस पर देखिए बिहार पुलिस जो हविलदार का 122 पोस्ट में, यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा था, ला गणेश जो है किस राज्य के राज्यपाल है। देखिए नागालैंड, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो कोई भी क्वेश्चन करंट में एसपीडी पब्लिकेशन से बाहर से नहीं आता है। और इसमें जो है कि करंट अफेयर का लगभग जो है 10 क्वेश्चन से ज्यादा, मोर देन 10 क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन से अधिक 10 प्लस क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट के तौर पर इसको करंट को पढ़िए और इसको हर 2 महीना 3, जब तक वैकेंसी नहीं आता तब तक आप 2 महीना 3 महीना पे आप पढ़ते रहिए। खरीदिए नया बुक और फिर इसको याद कीजिए। हर महीने 100 ऑब्जेक्टिव जो है जुटता है और पीछे से फिर 100 जो है ऑब्जेक्टिव को हटाता है। तो इस प्रकार से आप करंट रिकवरी कीजिएगा। आने वाला जब एग्जाम, जब जैसे आपका वैकेंसी आएगा उस समय तक आपका करंट बहुत शानदार हो जाएगा, बहुत शानदार। आपसे अगर कोई भी पूछेगा जो सब्जेक्टिव में दिया हुआ है उसी का इधर ऑब्जेक्टिव से, मानिए ये अगस्त, ये जो है कि आपको जून 2026 का करंट है सब्जेक्टिव, तो इधर जो है कि ऑब्जेक्टिव बनाकर दिया हुआ। और आप मान लीजिए कि इधर ऑब्जेक्टिव में रिवीजन कीजिएगा। कोई महीना का जो है कि आप मानिए मई का रिवीजन इधर सब्जेक्टिव में पढ़े, कोई महीना का इधर जो है कि जून का आप जो है कि ऑब्जेक्टिव में पढ़े, कोई महीना का जो है कि इधर से आप जो है कि पढ़िएगा आगे से। तो इस प्रकार से जो है कि करंट आपका बहुत शानदार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 10 प्लस आपके 10 से 12 क्वेश्चन केवल करंट से पूछते हैं, केवल करंट से पूछते हैं। और जब आप किताब को याद कर लीजिएगा ना, तो यकीनन मानिए कि आपको रिवीजन करने में बहुत, तो 1 घंटा में आप पूरा जो है कि 1 महीना का 1 से 15 तारीख तक का
सब्जेक्टिव करंट आप रिवीजन कर लीजिएगा, प्लस 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव करंट रिवीजन कर लीजिएगा, और प्लस आप आगे का भी रिवीजन कर लीजिएगा। मतलब एक दिन में जो आप एक एक पेज का रिवीजन कर लीजिएगा। अब कोई जरूरी नहीं कि हर पेज से हर क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन मिलेगा, आप 5 बार पढ़े हुए हैं करंट, 10 बार पढ़े हुए हैं, 15 बार पढ़े हुए हैं, कभी ना कभी आपका 4 ऑप्शन के सामने आप चूज कर लीजिएगा कि इसमें कौन सा आंसर है। तो इससे करंट का एक वेटेज होगा और एक बेहतर आप स्कोर कर पाइएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है आपका इंग्लिश का। ठीक है, किस चीज का? इंग्लिश का आता है। देखिए इंग्लिश का और हिंदी का। देखिए इंग्लिश से आपको 2 सवाल पूछते हैं और हिंदी से भी 2 सवाल पूछते हैं। 2 क्वेश्चन अगर हिंदी इंग्लिश से पूछ रहे हैं, 2 क्वेश्चन अगर हिंदी से पूछ रहे हैं, तो ये 2 क्वेश्चन 3 ही चैप्टर से पूछते हैं बिहार पुलिस में। वो 3 चैप्टर क्या है? तो एक आर्टिकल है, दूसरा जो है आपको वॉइस है, तीसरा जो है ये आपका नारेशन है। इसी में से या तो कभी जो है कि अगर आर्टिकल से एक सवाल पूछा तो वॉइस से पूछेगा एक सवाल, तो नारेशन नहीं पूछेगा। कभी अगर मान लीजिए कि अगर वॉइस और नारेशन से पूछेगा तो आर्टिकल से नहीं पूछेगा, कभी आर्टिकल और नारेशन से पूछेगा तो वॉइस नहीं पूछेगा। मतलब इसी 3 टॉपिक से, 3 चैप्टर से ही आपको सवाल को आगे पीछे करके पूछते हैं। इसके लिए हमारे YouTube चैनल पर आर्टिकल का एक हम ए और एन का यूज पढ़ाए हैं, उतना भी अगर आप देख लेते हैं, जबकि 15 से 18 मिनट का वीडियो है, अगर आप उतना भी अगर आप देख लेते हैं तो आपका उससे भी काम हो जाएगा। जैसे हिंदी से 2 सवाल आते हैं, तो ये 2 सवाल ये कभी विलोम शब्द पूछते हैं, कभी पर्यायवाची शब्द पूछते हैं, कभी संधि विच्छेद पूछते हैं। तो इस प्रकार से आप हिंदी के 2 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, आप इंग्लिश के 2 क्वेश्चन सही कर लेते हैं। जबकि 3 चैप्टर पढ़ना है, एक नारेशन है, एक वॉइस है, एक जो है कि आर्टिकल है। आर्टिकल में ए और एन का यूज पूछता है कि फिलअप दे देता है। सपोज कीजिए कि 1 मैन दे दिया और कहा कि इसमें 4 ऑप्शन है, ए, दूसरा ऑप्शन है ए, एन है, तीसरा ऑप्शन द है, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज है। तो ए फोर्स मतलब ए मैन, जैसे 1 मैन दे दिया ऑप्शन में, 1 मैन अगर दे दिया और कहेगा कि इसमें जो है कि क्या फिलअप होगा, ऑप्शन दे दिया अगर ए नंबर में ए, 2 नंबर में दे दिया एन, 3 नंबर में दे दिया द, 4 नंबर में दे दिया आपको नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ नन ऑफ दिस। तो कैसे आप भरिएगा? तो इसके लिए आपको आर्टिकल नामक चैप्टर पढ़ना, क्योंकि 19,838 पोस्ट में यही क्वेश्चन पूछा था। कोई शिफ्ट में 1 मैन करके पूछा था एक आर्टिकल का क्वेश्चन। कभी कभी क्या करता है कि वॉइस से पूछता है, कभी कभी नरेशन से पूछता है। तो 3 चैप्टर पढ़ने से अगर आपके 2 नंबर फिक्स हो रहे हैं तो बेहतर यही है, क्योंकि 2 नंबर आपको आ रहे हैं। उसके बाद हिंदी से आपको 2 नंबर आ जाएंगे। अब किसी का मैथ अच्छा होगा तो 5 से 6 नंबर मैथ में ले आएगा, 2 नंबर इंग्लिश में ले आएगा, 2 नंबर हिंदी में ले आएगा, तो 10 नंबर तो यही हो गया। 10 प्लस में आपका करंट हो जाएगा, जो कि करंट का एक हम अच्छा आपको हम स्कोर अच्छा करने के रिवीजन के लिए हम आपको एक बढ़िया सा आपको हम कॉन्सेप्ट बतलाएंगे कैसे आप अच्छा कर सकते हैं। एक बार मेहनत कीजिए, उसको बार बार आप रिवीजन कीजिएगा करंट का, तो बेहतर हो जाएगा। फिर उसके आगे फिर हम आपको बतलाना चाहते हैं कि अगला जो टॉपिक है वो एक जीएस आधारित है। किस चीज पर आधारित है? जीएस आधारित है। देखिए जीएस में क्या करना है आपको कि सबसे पहले हम बात करते हैं जियोग्राफी का। जियोग्राफी में क्या करना है तो पहले समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जीएस में जियोग्राफी का बात करते हैं, ठीक है। जीएस में सबसे पहले हम बात करते हैं जियोग्राफी का, जीएस जीके जीएस, ठीक है। जीके जीएस में हम क्या बात करते हैं? जियोग्राफी का। देखिए जीके और जीएस में हम आपको पहले अंतर समझा देते हैं। देखिए जीएस जो होता है इसका मतलब होता है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज के अंतर्गत ही जीके आता है। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल नॉलेज। तो जनरल स्टडीज के अंतर्गत ही जीके आता है। जैसे किसी भी सब्जेक्ट का एक निचोड़ आप पढ़ते हैं, लेकिन जीके के अंतर्गत क्या आता है? जैसे भारत के कुछ नाम आते हैं, जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन, ऐसे कुछ ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हम जीएस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जीएस में हम बात करते हैं जैसे जियोग्राफी का।
देखिए जियोग्राफी के अंतर्गत सबसे पहले एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाता है कि आपको देश और राजधानी पूछेगा, देश और राजधानी पूछता है। अब ऐसा करके मान लीजिए आप लुसेंट है या कहीं से भी आप जीएस में लुसेंट या किसी भी बुक से देश और राजधानी जो है, देश और राजधानी जो है आप 100 क्वेश्चन को छाटिए, उसको 10-10 करके 10 दिन में याद कर जाइए, सबसे बेहतर। उसमें से एक क्वेश्चन रहेगा, वन क्वेश्चन रहेगा, ये फिक्स है। ये हर मतलब पैटर्न देखा गया है कि पिछले कई वर्षों में जब बिहार पुलिस का एग्जाम होता है उसमें एक क्वेश्चन देश और राजधानी से पूछता ही है, देश राजधानी। दूसरा पूछता है देश और उसके मुद्रा, जैसे कोई देश दे दिया और उसके मुद्रा के बारे में, उसके करेंसी क्या है दे देता है 4 ऑप्शन, तो उससे 1 नंबर आपको बनेगा। तीसरा टॉपिक से पूछता है वन्य जीव अभ्यारण्य है, सपोज जैसे कि आपको वन्य जीव अभ्यारण्य से पूछता है क्वेश्चन, तो आपको वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। फिर चौथा जो है कि पूछता है आपको कि जैसे बांध से सवाल पूछता है, जैसे मान लीजिए कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि कृष्णा घाट प्रभा नदी पर कौन सी बांध है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है बांध से। फिर नेक्स्ट जो है कि आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्ट जैसे जियोग्राफी हो गया। फिर आपको जो है कि हिस्ट्री में हम आते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना कि बच्चा नहीं जानता कि सब क्वेश्चन जो है कि जैसे देश राजधानी बच्चा रिवीजन करके नहीं जाता है, तो वहां पे एक क्वेश्चन लाने के बजाय आप गलत कर रहे हैं, तो वो आप लॉस में जा रहे हैं, तो आपका फिर स्कोर कम जाएगा। देश और मुद्रा पूछता है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, बांध है। अब कहेगा कि जियोग्राफी में तो और सवाल पूछते हैं, वो सब सब्जेक्टिव के मतलब के अंतर्गत आते हैं, जो बच्चा, हर बच्चा जो है कि उस क्वेश्चन को सही नहीं भी कर पाता है, कुछ बच्चा सही कर लेते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे हर मतलब की एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है, जैसे देश राजधानी, देश मुद्रा, वन्य जीव अभ्यारण्य, बांध हो गया। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन जो हाईलाइटेड होते हैं वो हमेशा हर पैटर्न में, हर सेट में रहता है। तो हम क्यों नहीं, जैसे देश राजधानी पूछा तो हम 1 से लेकर के 100 तक चुन करके हम लिख लेंगे कॉपी पर, तो 10-10 करके हम जो कि 10 दिन में याद कर जाएंगे। मुद्रा है उसको उसी तरह से याद कर जाएंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको इस तरह से याद कर जाएंगे, बांध है उसी तरह से उसको भी याद कर जाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री है। देखिए हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री को 3 सेगमेंट है। पहला है आपको एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा है आपका मेडाइवल हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मेडिएवल, मेडिएवल हिस्ट्री। चौथा है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए एंशिएंट, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है कि मॉडर्न से पूछता है। अब मॉडर्न में आपको ऊपरी लेवल का नॉलेज चाहिए, जैसे कि वास्को डी गामा भारत कब आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ, या फिर आपसे पूछ देगा कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ। इसमें खासकर ये कि आंदोलन से एक सवाल जरूर रहता है, आंदोलन से जो है कि एक सवाल जरूर रहता है। उसी तरह से मेडाइवल हिस्ट्री में आइएगा, एक पुस्तक से भी क्वेश्चन रहता है, एक पुस्तक कि कौन पुस्तक कौन लिखा या कौन स्टेटमेंट कौन दिया। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मैं ही राज हूं, ये किसने कहा। तो इस प्रकार से किसी का कोई कथन है तो उससे क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब क्वेश्चन। और देखिए अगर जीएस में अगर आपको समझ में नहीं आता है कि हम कौन से बुक से पढ़े, तो इसके लिए जो है कि आप एक बुक है एसपीडी पब्लिकेशन का, एसपीडी पब्लिकेशन का बुक है, वो देखिए समान अध्ययन। ये समान अध्ययन में आप अगर शुरू के जो है कि अगर आप 30 से 32 पेज दिया, देखिए यहाँ पे 32 पेज है, अगर आप शुरू के अगर 32 पेज अगर आप याद कर लेते हैं तो इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पृथ्वी, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल, इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। दूसरी बात है कि क्वेश्चन के आप देखिए पर्वत पठार मैदान है। उसके बाद जो है कि देख लीजिए आप जो है कि इधर आप हम आपको क्षेत्र और सामान्य ज्ञान बतला रहे हैं, इसमें दिया हुआ है। फिर कृषि एवं पशुपालन है। फिर जो है कि आप देख लीजिए इधर कि
विश्व एवं विश्व एक दर्शन, जैसे विश्व में भारत का स्थान क्या है तो 7वां स्थान है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेगा। फिर इधर आप देख लीजिएगा अंतरिक्ष, देखिए अंतरिक्ष यानी कि अगर आप 32 पेज शुरू का पढ़ लेते हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिले। जैसे देखिए इतिहास आपको बतलाए कि घटनाएं कब कब क्या हुआ है, जैसे आपको हम बतलाए हैं कि देखिए जैसे पाइका विद्रोह कब हुआ, भील विद्रोह कब हुआ, उस तरह से जो है कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है असहयोग आंदोलन कब हुआ, खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो ये सब दिया हुआ है इधर। तो अगर आप शुरू के 32 पेज भी पढ़ लेते हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा, एक क्वेश्चन नहीं कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको, जैसे कोई दिवस हुआ, जैसे मान लीजिए रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप सही करके आते हैं तो ऑटोमेटिक आपका मार्क्स 70% यानी मोर देन 70, 70% से अधिक, 70 नंबर से अधिक आपका आएगा। और 70 नंबर से अधिक आ रहा है इसका मतलब कि आप सेफ जोन में है। ये सब क्वेश्चन कभी आप गलत नहीं कर पाइएगा, तो आप बेहतर करिएगा। उसके बाद जो है देखिए इधर जो क्वेश्चन बैंक है इसी में से, जैसे देखिए इस सब में से क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। तो इस समय से कोई संगठन है, उसके संस्थापक कौन है, कब किया उसकी स्थापना, तो ये अगर आप केवल एसपीडी को भी आप अच्छा तरीका से केवल आप पढ़ लेते हैं तो उससे भी आपका जीएस बहुत शानदार हो जाएगा, बहुत शानदार। केवल एसपीडी समान अध्ययन आप पढ़ लीजिए, इससे भी आपका बहुत शानदार हो जाएगा। और पढ़ना कैसे है तो प्रत्येक दिन एक एक पेज पढ़िए। जैसे आज मान लीजिए आप एक पेज पढ़े इसको, फिर कल इसको एक पेज पढ़िए, फिर नेक्स्ट डे इसको एक पेज पढ़िए, फिर इसको एक पेज पढ़िए, ऐसे कर करके सप्ताह में 1 से 2 दिन जो है इसको रिवीजन कर लीजिए। जितना पीछे का पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो इसी में से आपका जो है कि लगभग हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका इकोनॉमिक्स, ये सब भी आपका एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा जो क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन से भरा। किसी भी टीचर, अगर आप माने किसी टीचर के पास जाते हैं, यूट्यूब पर कहता है कि हमारे आप बैच खरीदिए, कोर्स परचेज कीजिए, कोई टीचर किसी बच्चा को नौकरी नहीं दिलाता है जब तक बच्चा खुद से मेहनत नहीं करता है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, किसी टीचर के पास जाइएगा, बैच परचेज कीजिएगा, पढ़ना शुरू कीजिएगा। टीचर लोग क्या करता है, अभी शुरू में नहीं पढ़ाएगा, वो लास्ट में जब एग्जाम के जब 5 दिन तक बचा रहता है ना, तब फिर भी तक पढ़ाते रहता है कि और वो स्पीड कर देगा अपना पढ़ाई। भाई साहब, रिजल्ट उसी का होता है जिसका नोटिफिकेशन आने से पहले सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट है, और नोटिफिकेशन आया, फॉर्म फिलअप किया, और अंत में जो है कि केवल रिवीजन किया, मॉक टेस्ट लगाया, उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा, याद किया, वैसे बच्चे का रिजल्ट होता है। किसी टीचर का आप कोर्स परचेज कर लीजिएगा, एग्जाम के 5 दिन पहले तक वो पढ़ा ही रहा है, तो आप रिवीजन कब कीजिएगा? एग्जाम में मोर देन जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा से ज्यादा आपका बेहतर रिजल्ट होगा। कोई टीचर आपको ना तो अच्छा बेहतर जो है कि आपको नौकरी दिला सकता है जब तक कि आप नहीं चाहिएगा। आप चाहिएगा तभी नौकरी होगा। किसी टीचर का आप कोर्स परचेज कीजिएगा, टीचर एक शब्द में जानिए वो अपना जो है कि मार्केटिंग करने के लिए या अपना जो है कि बैच बेचने के लिए प्रचार कर रहा है यूट्यूब पर कि हमारा कोर्स खरीदिए, हम इतना अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ से फलाना बच्चा आया है, नौकरी लिया है। जब तक आप नहीं मेहनत करिएगा, आप अपना से सेल्फ स्टडी, सब कुछ बुक में दिया हुआ है, केवल आप इसको याद कर लीजिए। जैसे देखिए हम क्या किए, देखिए जो हमको आता है उसको छोड़ दिए, एक बार याद किए, जो याद है उसको छोड़ दिए, जो याद नहीं, फिर दोबारा याद किए, जो याद नहीं है उसको देखिए टिक आउट कर लिए। अब केवल हम इसी को याद रखें, एक चैप्टर, एक जो है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन का एक स्लॉट है, एक मतलब कि पैटर्न है, उस पर 2, 4, 5 क्वेश्चन हमारा फंसा हुआ है, फिर दोबारा याद करेंगे तो फिर 3 क्वेश्चन फंसेगा, फिर चौथा बार याद करेंगे, ऐसे करके पूरा आप याद कर जाइए। एसपीडी देख लीजिए, सब रेलवे समान अध्ययन, इसी से क्वेश्चन आता है, इसमें सब कुछ है। पॉलिटी है, पॉलिटी का अगर 10 सवाल भी आएगा ना तो आप यकीनन माने कि बिहार पुलिस में इसी से आएगा, इसके बाहर तक नहीं आ सकता है। चाहे जियोग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, सब इसमें है। दूसरी बात कि अगर आप एक वेटेज है साइंस का, साइंस में क्या करना है कि देखिए एसपीडी सामान्य विज्ञान, आप इसको अच्छा तरह से पढ़ दे। कहां से पढ़ना है ये भी आपको हम बतला देते हैं। देखिए पेज नंबर जो भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्था, यहां से शुरू कीजिए और एक एक करके प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर पढ़िए, एक एक पेज पढ़िए, फिर नेक्स्ट डे दूसरा पेज पढ़िए, फिर तीसरा दिन तीसरा पेज पढ़िए। इस प्रकार से
आप अगर एक एक करके याद कर जाते हैं तो यकीनन मानिए कि आने वाला, जैसे कि अगर आप ये भी नहीं करते हैं तो केवल आप पेपर जो है जैसे टेस्ट पेपर, जैसे देखिए यहां से शुरू होता है 1 से, जो ये जो है कि टेस्ट पेपर जो आपको जो यहाँ पे हम आपको बतला रहे हैं बाबू कि देखिए टेस्ट पेपर जो है यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं अभी, 1 मिनट। देखिए टेस्ट पेपर 1 है, ठीक है। टेस्ट पेपर अगर 1 भी अगर आप याद कर जाते हैं तो यकीनन मानिए कि आपका उसी से हो जाएगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जितना इसमें दे दिया है, हमको नहीं लगता है कि उतना प्रैक्टिस कोई टीचर करवाएगा सेट के माध्यम से या फिर क्लास में। क्वेश्चन इसी से आता है, इसी से आपका क्वेश्चन जो है कि बनेगा। जैसे देखिए गन मेटल तांबा टीन और जिंक का अयस्क है। अब पूछ देगा कि गन मेटल किसका अयस्क है, तो आपको पता रहेगा कि तांबा टीन और जिंक का अयस्क है। तो इसी से आपको क्वेश्चन सब आता है, कोई बाहर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। कोई टीचर आपको बैच खरीद करके भी, हाँ बैच जरूरत किसके लिए है, जो एक नया फ्रेशर बच्चा है, जो बच्चा अभी तुरंत आया है इंटर पास करके, मैट्रिक पास करके, इंटर पास करके, उसके लिए। जो बच्चा जब तक नोटिफिकेशन आने से पहले जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आप बैच खरीदते हैं किसी भी टीचर का, माने कोई भी टीचर का आप खरीदते हैं, टीचर क्या करते हैं, एग्जाम के 5 दिन पहले तक भी पढ़ा रहे हैं, तो भाई बच्चा रिवीजन कब करेगा? एग्जाम के बाद पढ़ के क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो इस प्रकार जो है कि आपको बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए ये सब गाइडलाइंस को देखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बच्चा गलत को करना ही नहीं पड़ेगा, जैसे दिवस वाला क्वेश्चन, कभी आप अगर गलत कर रहे हैं मतलब आप वहीं पे छट जा रहे हैं आप कंपटीशन से। कंपटीशन बहुत है, क्योंकि फॉर्म आएगा 20,000, बच्चा फॉर्म भरेंगे 10 लाख 12 लाख। अब जितना बच्चा फॉर्म भरेंगे उसका 1% भी नहीं है 20,000, भाई रिजल्ट कहां से होगा? आपको 1% का मतलब हो गया कि आपको एक एक क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य से सवाल पूछ देगा कि वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है जियोग्राफी में। अब ये क्वेश्चन कोई गलत कर रहा है, ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा। जैसे देखिए आप लिखे वन्य जीव अभ्यारण्य, जैसे वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, पटना वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये सब आप अगर बढ़िया तरीका से याद करके जा रहे हैं, 100 200 अगर आप मान लीजिए अगर आप कर लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और गलत नहीं होगा तो आप अच्छा स्कोर करिएगा। अगर ये सब भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो तीसरा बुक है आपके लिए लुसेंट, सबका गुरु लुसेंट बैठा हुआ है। अगर आप लुसेंट को अगर आप अच्छा से अगर आप रिवीजन कर लेते हैं, एक बार 2 बार अगर आप पढ़ लेते हैं इस तरह से, देखिए हम जैसे देखिए घेर घेर एक एक वर्ड से क्वेश्चन पूछता है, एक एक वर्ड से। पिछला वर्ड क्या पूछा था, क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा था कि किस पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन डाक चौकियों का स्थापना किया गया है, लुसेंट में ही दिया हुआ है। नहीं बच्चा का क्वेश्चन कहां से पूछा? तो इस प्रकार से अगर आप एक एक वर्ड से अगर आप पढ़ते हैं, एक एक वर्ड को अगर आप घेर करके आप याद करते हैं, तो आप यकीनन मानिए कि आपका रिजल्ट बेहतर होगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। अगर कोई भी बच्चा को अगर वीडियो में अगर कोई कमी लगा हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे। आपकी सहायता के लिए हम हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।